हरे हो हीरा दे से लगा ले हे रे जगू पान चढ़ाऊं फल फूल दूध के मेरा रे जगदम चल हीरा दे से लगा ले भवानी तेरा अरे भवानी हेलो सज्जनों, एक समय की बात है, हम युगों युगों की कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सज्जनों, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगे, धर्म होने लगे, जब जब भगवान ने अवतार लिया। सज्जनों, 4 युगों की कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुने। प्रथम चरण था सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। सज्जनों, सतयुग एक ऐसा युग था जिसमें कोई प्रकार का पाप नहीं था, 0/0। सज्जनों, इसके बाद में आता है त्रेता युग, जिसमें भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। सज्जनों, इसके बाद में आता है द्वापर, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और अब प्रेजेंट वर्तमान चल रहा है सज्जनों कलयुग। अब हम कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं भाइयों कलयुग से संबंधित। लोग कहते हैं कलयुग है, लेकिन कलयुग से बचने का महत्व बताएंगे हम आपको कथा से संबंधित गुर्जर रामवासियों के साथ। भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। भाइयों, कलयुग के प्रथम चरण में एक बैल और एक गाय। बैल एक गाय पे खड़ा था। बैल का नाम है धर्म और गाय है पृथ्वी। और एक राक्षस गाय को बड़े जोर जोर से मार रहा था। गाय विलाप कर रही थी। वो कलयुग था। इधर में परीक्षित जी महाराज आ जाते हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे राक्षस, तू इस गोवंश को क्यों मार रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? तो सज्जनों, परीक्षित जी महाराज किस प्रकार से कलयुग के रसिया के माध्यम से सुनिए भैया मुके। हारे हो रे पीटो सीटो बोले, भैया हे
छत कलयुग को समुजारी ओरी मेरे ओ नग सवर पकड़ ले ओ तेरा इस ताना मिले गोरे रे तेरे फाटा बेईमान कलयुग कहता है, हे परीक्षित जी महाराज, तुमने सबका स्थान दिया, सतयुग त्रेता द्वापर, लेकिन मेरा स्थान नहीं दिया। मेरा स्थान आपको देना पड़ेगा। नहीं मेरा स्थान नहीं देगा, मेरा रास्ता नहीं बताएगा तो मेरा कैसे जीवन निकलेगा। तुम बोलते हैं मैं पाप करता हूं, मैं पाप नहीं करता हूं, लेकिन मुझे स्थान दीजिए। तो परीक्षित जी महाराज सज्जनों किस प्रकार से कह रहे हैं, कलयुग से रचा के माध्यम से सुनिए भैया। हारे सज्जनों, परीक्षित जी महाराज कहते हैं कलयुग जी तुम पाप कर रहे, गौवंश की हत्या कर रहे, मैं तुम्हें तुम्हारा वास 4 जगह देता हूं। अब साहब सुन लो, कलयुग जो आज इस वर्तमान में चल रहा है उसका वास परीक्षित जी महाराज ने कहां कहां दिया है भैया। पहला जो वास दिया है मदरा, जो मदरा पान करता है वहां कलयुग का वास होगा। नंबर 2 जहां जुआ होता है। नंबर 3 वैशाल्य हिंसा, कलयुग मना कर देता है कि भाई हे परीक्षित जी महाराज, जहां बुरे बुरे कर्म होंगे वहां मेरा वास काहे को दे रहे हो तुम। परीक्षित जी महाराज कहते हैं हे कलयुग तुम्हारा वास इनमें जाएगा। कलयुग कहता है कि जो पहले युगों का वास तो अच्छी अच्छी जगह दे दिया, लेकिन मेरा वास ऐसी जगह क्यों। तो परीक्षित जी महाराज गुस्सा में आकर के और कलयुग को कहते हैं कि तुम्हारा वास सोना में होगा, लेकिन सोना में जो चोरी का जो धन होगा, बचा हुआ धन होगा, फ्री का धन होगा, गरीब की आत्माओं को काट करके खाते हैं लोग, ऊपर का पैसा होगा, वहां तुम्हारा वास होगा, स्वर्ण सोना में। तो सज्जनों इस वरदान को लेकर के और कलयुग बड़ा खुश हो जाता है। तो भाइयों हम इस कथा से संबंधित एक बात बताते हैं। अगर किसी गरीब की आत्मा को दुखा हुआ जो पैसा होता है, उस पैसे को वह कलयुग का वास होता है। जहां दारू पी जाते वहां कलयुग का वास होता है, बुरे कर्म किए जाते वह कलयुग का वास होता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे वहां कलयुग का वास नहीं होता है। 100 रुपये जो होते हैं कमा के, तो 1 रुपया धर्म के नाम में लगाएगा तो वह कलयुग का वास नहीं होता है। अब सज्जनों उसको वरदान मिल जाता है परीक्षित जी महाराज को। तो कलयुग सबसे पहले परीक्षित जी महाराज के मुकुट पे बैठ जाता है। उसका मुकुट सोने का था सज्जनों। तो रसिया के माध्यम से सुनिए भैया। हाँ
कलयुग परीक्षित जी महाराज के मुकुट पे बैठ जाता है। कहते हैं कि ये कलयुग किसी को नहीं बख्शता है, जो बुरे कर्म करता है, फ्री के जो धन दौलत आती है, गरीब की आत्मा वहाँ पे कलयुग निवास कर देता है। सज्जनों, सोने के मुकुट पे कलयुग का वास हो जाता है और राजा की बुद्धि का हनन कर देता है परीक्षित जी महाराज की का। परीक्षित जी महाराज महलों को छोड़ करके जंगल की ओर निकल जाते हैं। सज्जनों, जंगल में जाकर के उसको घने दिन हो जाते हैं, प्यास लगती है। तो सज्जनों, किस प्रकार से कह रहे हो भैया, एक महात्मा से परीक्षित जी महाराज से तुम माध्यम से सुनिए। हरे पानी पाले रासी, आले पानी पाले रासी, हरे बहिरे 6 महीना से रो तो फिर डालू रे, प्यास लगी गुड़िया से बाबा पानी पाले। इधर साहब समीप ऋषि की कुटिया पे पहुंच जाता है राजा। समीप ऋषि तपस्या कर रहा था, घोर तपस्या, और तपस्या को कर रहा था। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, मुनि मुझे पानी पिला दे। परीक्षित जी महाराज नहीं उठते हैं और बाण लेकर के, और परीक्षित जी महाराज ने सोचा कि इसको मारा जाए, और वहां से एक बाण से मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। सज्जनों, उस सांप को उठा करके परीक्षित जी महाराज और उस मुनि की गले में डाल देते हैं, मरे हुए सांप को, और मुनि की गले में डाल करके और परीक्षित जी महाराज वापस महलों में आ जाते हैं। सज्जनों, इधर से समीप ऋषि का पुत्र आता है संगी ऋषि। अब सज्जनों, संगी ऋषि कहता है कि मेरे पिता की गले में किसने सांपों की माला डाली है, मैं उसे श्राप देता हूं कि उसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर हो जाएगी। साहब, अब साहब उसने श्राप दे दिया और परीक्षित जी महाराज को पता लग जाता है और महलों को चला जाता है। परीक्षित जी महाराज सोच में पड़ जाते हैं साहब, और बर्बादी हो जाती है। तो परीक्षित जी महाराज पछता करके किस प्रकार से कह रहे हो भैया, रसिया के माध्यम से सुनिए भैया। सुनिए भैया। हाले परीक्षित जी महाराज बड़ा पछताता है कि मैंने जो किया, जो गलत किया, आज मुझे कलयुग को वरदान दे के मैं बहुत पछता रहा हूँ। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं, ये धन दौलत पे कोई घमंड मत कर जियो, आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है, ये आता जाता रहे। सज्जनों, तो परीक्षित जी महाराज बहुत पछता रहा है। तो उसकी घरवाली किस प्रकार से कह रही है परीक्षित जी की घरवाली। सज्जनों, महल में रसिक के माध्यम से हारे परीक्षित जी महाराज की घरवाली कहती है, हे भगवान, कोई टाइम पे हमारे रंग महल थे, राजा के राज मौजी, आज इस कैसो कलयुग बेटे सिर पे पूरा रंग महल बर्बाद है। तो परीक्षित जी महाराज ना कोई कहीं जाते हैं, महलों में गिर जाते हैं अचेत अवस्था में। तो उसकी घरवाली फिर से दुखी है कि किस प्रकार से कह रही है। आजकल भी परंपरा चली आई है सज्जनों, जिस घर में नशे की लत लग जाती है, कोई बुरी आदत लग जाती है, उस घर की बर्बादी हो जाती है सज्जनों। तो हम यही कहना चाहते हैं, कोई भाई को बुरा ना लगे, ये नशे की लत है, ये बुरी संगत है, इसको थोड़ा कम किया जाए, जिससे अपने बाल बच्चों को हम पढ़ा सकें, लिखा सकें और आगे बढ़ा सकें।
ये गरीबी अमीरी है सज्जनों, आज अमीरी है कल गरीबी है, कल गरीबी अमीरी है, ये तो सबके जाती आती रहती है। अगर आदमी एक लक्ष्य से जा चलता है तो अपने मार्ग को आदमी पकड़ लेता है सज्जनों। तो किस प्रकार से करिए साहब परीक्षित जी की घरवाली रचे को मातम से सुनी भैया। देखो हारे रोते परीक्षित जी की घरवाली बहुत परेशान हो जाती है, घर में चून तक नहीं बचता है साहब। और बहुत कहती है कि तुमने करो अब एक उपाय कर ले ढोला, ये 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, इसका कुछ उपाय कर ले, अगर जिए बचेंगे तो भगवान की दया से मेहनत करके और कमा लेंगे। सज्जनों परीक्षित जी महाराज ने विचार करो कि अपन की जो मृत्यु है आज यहाँ होगी कैसे भी 7 दिन का मुझे शराब लग चुका है, तो एक काम करो गंगा मैया के किनारे क्यों नहीं चलो, गंगा मैया के किनारे अगर हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमें स्वर्ग मिलेगा। तो सज्जनों परीक्षित जी महाराज निकल जाता है और गंगा मैया के किनारे चला जाता है साहब। तो साहब उधर से गंगा मैया के किनारे बड़े बड़े सप्तऋषि मुनि महात्मा बैठे थे और उधर वहां पहुंच जाता है। परीक्षित जी महाराज कहता है हे मुनिवरों, मेरी 7 दिन में मृत्यु निश्चित है, मुझे शराब लगा, अगर कुछ उपाय है तो बताओ। मेरी 7 दिन में मृत्यु निश्चित है, मेरा परिवार अभी गरीब स्थिति से गुजर रहा है। सज्जनों इधर में सुखदेव जी महाराज आ जाते हैं, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके और सुखदेव जी महाराज को बड़ा आसन लगा दिया जाता है सज्जनों। और सुखदेव जी महाराज तो आसन पर नीचे सन्मुख सभी मुनि महात्मा परीक्षित जी महाराज बैठे हैं और परीक्षित जी महाराज कहते हैं हे मुनि, अगर मेरी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली है, आपके पास कुछ उपाय हो तो बता दीजिए। मुनि कहता है हे राजन, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी भगवान जरूर सुनेगो। एक मुनि ने 1 दिन का चांस था, उसने भगवान की भक्ति करके अपने जीवन दान बचा लिया। आपके लिए तो 7 दिन है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो सज्जनों परीक्षित जी महाराज किस प्रकार से बता, सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को किस प्रकार से बता रहे भैया रचा के माध्यम से सुनिए भैया मानी जी।
हे राजन, अगर तुम्हें बचना है 7 दिन के अंदर तो भगवान राम को नाम ले ले। इस कलयुग से बचने का एक ही उपाय है सज्जनों। क्या उपाय है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। हे मनुष्य, हे परीक्षित जी महाराज, इस कलयुग में अगर किसी को बचना है तो राम नाम ले लो। ये राम के नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम भगवान की भक्ति करो गंगा के किनारे और तुम्हें जरूर कल 7 दिन की मृत्यु से बचा जा सकता है। सज्जनों, अगर हम अब भी भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवत सप्ताह करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो परीक्षित जी महाराज बच जाता है। सज्जनों, एक दसी और चुटकुला सुनिए भैया। 7 जन्म दुख पावेगी, बलमा से डोडी चालेगी। 7 जन्म दुख पावेगी, बलमा से डोडी चालेगी। जन्म दुख पावेगी, डोला को कैल मान बावड़ी, नहीं तो पाछे पछतावेगी। ढोला को कैल मानेगी, बलमा से डोडी चालेगी। जन्म दुख पावेगी, सास ससुर की सेवा कर ले, बुढ़ापे में मौज उड़ावेगी। बलमा से डोडी चालेगी। जन्म दुख पावेगी, बलमा से डोडी चालेगी। जन्म सुख पावेगी। राम नाम तू ले ले बावड़ी, ओ जीवन मौज करेगी। बलमा से डोडी चालेगी। जन्म सुख पावेगी। सज्जनों, रसिया में हमारी पूछना यही है कि जो भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ था, अब सज्जनों सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर, इसमें सतयुग के पीछे द्वापर आना चाहिए, लेकिन त्रेतायुग क्यों आयो? ऐसा क्या कारण था सज्जनों जो त्रेतायुग को सतयुग के साथ ले लिया और द्वापर को बाद में लिया? पहले द्वापर आना था। तो हमारी पूछना इतनी सी, अगर कोई भाई बता सकता है कि त्रेतायुग पहले क्यों, द्वापर पीछे क्यों, ये पूछना हमारे किसी भाई को टूटे फूटे अक्षरों में वीडियो बनाइए सज्जनों, और हमारी माफ़ी चाहते हैं। लाइक शेयर जरूर कर देना भाइयों। हमारे ये सिंगर मुकेश गुजर हैं और हमारा नाम आप सभी जानते हैं, बनी सिंह गुजर, ढायपरा, रामपुर दवाई, करौली। राम राम सा बोलो, देवनारायण भगवान।